आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी के 11 मुख्यमंत्रियों ने जब जय श्री राम का उद्घोष किया तो यह भी याद दिलाना जरूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब हर कोई हिंदू हिंदू कर रहा है, मुसलमानों का नेतृत्व पहले नहीं था, आज की तारीख में मुसलमानों को भी उनका नेतृत्व मिल गया है। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये आप कल तक कह सकते थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज मंजलिस आपके दरमियान में क्या किया यहां के समाजवादी के विधायक ने? कुछ काम नहीं। क्या जीतते हैं? मैं मुसलमान हूं और बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या तू मुझसे बड़ा मुसलमान है? हाँ? हमसे बड़ा हो गया तू। मुसलमान का नाम लेते हैं और जब CAA का प्रोटेस्ट चलता है तो गायब। असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुन लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 में उत्तर प्रदेश में जो आज आपने एक तस्वीर देखी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए और टीका भी लगा लिया, तिलक भी लगा लिया, आरती भी कर ली और जय श्री राम भी बोल लिया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ एक एक कर जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जिनके मन में बाबर है उन्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। देखिए मीनाक्षी जी, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की नजदीकी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव को एक धार्मिक पोलराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उत्तर प्रदेश में 37% से ऊपर चली गई है। मतलब 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। महंगाई दर पिछले तिमाही की सबसे ज्यादा, पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। तो जब महंगाई बेरोजगारी की बात करनी थी तब इनको हिंदू और मुस्लिम की याद आ रही है। ये बहुत देश का दुर्भाग्य है कि इन लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस देश में आज भी हम लोग अपनी टीकाकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस देश में हम लोग आज भी कई बीमारियों से लोग मर रहे हैं, जिस देश में लोग ऑक्सीजन से तड़पते हुए मर गए, उस देश में आज भी आप हिंदू मुस्लिम में चुनाव करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, जेपी नड्डा तो कह रहे हैं हमारा संबंध चुनाव से नहीं है, ये हमारा संबंध आस्था से है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी। और ये आस्थाएं जो है भारतीय उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक जो है 1 महीने पहले जाती है। 2016 में कि जब चुनाव होता है, 2017 का जब चुनाव था तो 16 में भी कब्रिस्तान और हिंदू क्या कहते हैं शमशान याद आया था यहाँ पर लोगों को। और इस बार फिर वही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो महंगाई और बेरोजगारी है उसमें उत्तर प्रदेश की ये 24 करोड़ की जनता बताने जा रही है कि बार बार ये कार्ड चल नहीं पाएगा। बीजेपी से हमारे साथ सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुधांशु जी। सुधांशु जी, ये मीटिंग तो दिल्ली में भी हो सकती थी, ये मीटिंग लखनऊ में भी हो सकती थी। अब राजनीति में प्रतीकों और बिंबों को आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। काशी अयोध्या क्यों? बहुत आपने अच्छा सवाल किया मीनाक्षी जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर हे राम क्यों लिखा है? कुछ और भी लिखा जा सकता था, जय हिंद भी लिखा जा सकता था। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक दर्शन राम राज्य क्यों माना था? कोई और राज्य भी मान सकते थे। वास्तविकता क्या है कि राम भारत की उस शाश्वत चेतना के प्रतीक हैं जो विश्व में श्रेष्ठतम नैतिक मूल्यों को दिखाता है। मीनाक्षी जी, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उन उदाहरणों से जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा। उसकी तुलना में जो लोग भगवान राम को भगवान ना भी मानते हो, भाई आप सोचिए कि पिता के एक वचन पे जंगल जाने का आदर्श और भाई के खड़ाऊ रख के शासन करने का आदर्श, जो लोग ना भी उसमें आस्था रखते हो उनके लिए सोचिए कि श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीति में यदि सबसे उदात्त मूल्य कहीं प्रेरणा देते हैं तो भगवान राम के चरित्र में देते हैं। परंतु समस्या क्या है कि जिस पार्टी का इतिहास रहा हो कि अयोध्या में परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वहां आज 1 दर्जन मुख्यमंत्री हैं, प्रधान देश में इतना बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, भव्य राम मंदिर दिख रहा है, तो मेरे विचार से उनके कलेजे पर सांप लौटना बहुत सहज और स्वाभाविक है।
दूसरा, आशुतोष क्या जी बात है। प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने महंगाई की क्या दर बात का है। मुद्दा उठाया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आशुतोष जी, आज महंगाई की दर 4.8% है, और जब आपने अयोध्या में गोलियां चलवाई थी ना, 13.9% महंगाई की दर थी, 13.9%। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन से ऊपर है, उस समय 1 बिलियन से नीचे आ गया था, सोना गिरवी रखना पड़ा था, और उस समय आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार थी, क्योंकि मुलायम सिंह जी, चंद्रशेखर जी की पार्टी सजपा में थे, तब सपा नहीं बनी थी, समाजवादी जनता पार्टी कहलाती थी, आपकी सरकार थी, सोना गिरवी था, महंगाई की दर 13.9% थी, बेरोजगारी इंतहा थी, और उस समय मंदिर और मस्जिद की राजनीति होकर गोलियां चलाई जा रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यथार्थ कुछ और होता है और सत्य कुछ और होता है। आज जो हमने किया है, राम हमारे लिए राजनीति चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वह भारत की शाश्वत प्रेरणा के प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, इसीलिए मुख्यमंत्रियों के साथ वहां दर्शन करते। जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी, क्या अयोध्या की सनातनी परंपरा से सपाई घबराते हैं? मीनाक्षी, ना ही सपाई घबराते हैं, और घबराया कौन है ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। पूरा पूरा पीएमओ उत्तर प्रदेश में बैठा है पिछले कुछ दिनों से, तो सभा ये तो समझ में आए। देखिए, सुधांशु जी बड़े भाई हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोलने की टैक्टिक्स अच्छी है, सिखाई भी जाती है इनके वहाँ कि ये परंपरा वो परंपरा। ये रामराज की बात कर रहे हैं, रामराज का मतलब होता है राम के आचरण को करना, और ये वही रामराज की बात कर रहे हैं ना जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था जिस व्यक्ति को कि धर्म का पालन करना चाहिए, वो आज भी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वो मुझे ना बताए कि लेकिन आशुतोष जी, माफ कीजिए, मैं आपको बीच में ही टोक रही हूँ। आप सवाल का जवाब ले मैं लीजिए। छोटी सी बात आपको बीच में ही जोड़ दे रही हूँ, आप अपना जवाब पूरा फिर कीजिएगा। कि देखिए, महात्मा गांधी का जिक्र क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने किया, इसलिए मैं इसी को एक कोट उनका जोड़ देती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा। महात्मा गांधी ने भी तो कहा था ना, रिलीजन, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन ये हो नहीं सकता। तो महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि रिलीजन की आड़ में पॉलिटिक्स भी नहीं करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब अखिलेश यादव की सभाओं में जबरदस्त भीड़ आ रही है तो पीएमओ शिफ्ट होकर जो है बनारस पहुंच गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 100-100 सांसदों को लगा रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने 3-3 शीर्ष नेताओं को उत्तर प्रदेश में खड़ा कर रही है। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं। माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी, 3 अलग अलग सेक्टोरल प्रभारी बनाए हैं। ये हड़कंप मचा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पूरी तरीके से चुनाव को किस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात बोल रहे हैं। अब आते हैं महंगाई की बात। 1 मिनट, कितनी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा हमने बेरोजगारी 17% पे थी और हम 4% ले आए। ऐसे झूठ के डाटा लेके आते हैं जैसे बाकी तो सब बिल्कुल कान बंद करके बैठे हुए हैं। बेरोजगारी के लिए लेबर प्रोटेक्शन फोर्स रेट की बात ही गायब कर गए और उन्होंने डाटा दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई महंगाई लगातार कम होती जा रही है। हिमांशु जी, जब आप बात कर रहे थे तो आपकी भी जब आप बात कर रहे थे कि सोना गिरवी रखा गया तो आप भी सरकार में रहे थे उस समय। आपने लेकिन आशुतोष जी, अगर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो क्या इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। मैं बताता हूं रोजगार कैसे बढ़ेगा। ये जो मार्केटिंग करते हैं लोग, ये जो खाली कुछ नहीं, ये सपनों की मार्केटिंग कैसे करनी होती है, ये वही सपनों की मार्केटिंग है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रुक जाइए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, फिर से मिला मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए आशुतोष। नहीं तो आप फिर जवाब भी नहीं लेना चाहती हैं। ये तो बड़े जो आपको अच्छा, चलिए 10 सेकंड में आप बात पूरी कर लें, फिर मैं 2 और मेहमानों के पास जाती हूँ। 3000 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करी गई और उस पर कहा 5 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा। कहां मिल गया आज तक? असम में मल्टी मॉडल पार्क बनाया गया और कहा गया इसमें जो है 1.5 लाख लोगों को रोजगार सृजन किया जाएगा। 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, कहां गया रोजगार? देखिए, ये जो सपनों की मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी करती है, वो मार्केटिंग सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया करे। विनोद बंसल जी, हकीकत करे कि 150 रुपए में 1000 रुपए। विनोद बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी सपनों की मार्केटिंग कर रही है। दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी सपनों की मार्केटिंग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन निश्चित रूप से कौन किसकी मार्केटिंग कर रहा है ये सबको पता है। अगर जिहादियों की मार्केटिंग करना किसी को सीखना है तो समाजवादी पार्टी से सीखे। अगर मुसलमानों की मार्केटिंग करना अगर सीखना है तो ये जो AIMIM के लोग बैठे हैं उनसे सीखे। पूरा सिंडिकेट बनाया। अगर सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ करके और कम्युनिज्म फैलाना हो तो ये ओवैसी बंधुओं से सीखे। और अगर मान लो दलितों की राजनीति करके और मुसलमानों का अटैक को सहन करना हो तो वो बसपा से सीखे। आप देखिए, ये जो मार्केटिंग है, ये माहिर हैं लोग इसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार जब बात राम की आती है, बात जब काशी की आती है,
बात जब मथुरा की आती है तो ये सारे के सारे विपक्षी नेता बिलबिला क्यों जाते हैं? मीनाक्षी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये जो राम की बात आती है तो जैसे ये पूरी कैबिनेट या पूरे कई सारे मंत्री, कई सारे मुख्यमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री जाकर के गंगा जी की आरती करते हैं, आज तक पिछले 60-70 सालों में क्यों नहीं हो पाए? आखिरकार कोई प्रधानमंत्री देश का ऐसा क्यों नहीं निकला जो कि जाकर के गंगा की आरती भी कर सके? कोई भाई, मेरा तो पहला प्रधानमंत्री है देश के अंदर जिसने प्रधानमंत्री बनने से पहले गंगा जी की आरती करी। आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कितनी बार, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में पूजनीय योगी जी कितनी बार अयोध्या गए। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि ये सिर्फ जा सकते थे वेटिकन सिटी जा सकते थे या फिर मक्का मदीना जा सकते थे, लेकिन वहां वो इसलिए नहीं जा सकते थे, वो विदेश था। ये इनकी आस्था जो है, जिनकी आस्था वेटिकन की तरफ थी, जिनकी आस्था मक्का मदीना की तरफ थी, जिनकी आस्था जिहादियों के प्रति थी, जिनकी आस्था कन्वर्जन माफिया के प्रति थी। आप देखिए मीनाक्षी जी, मैं 2-3 बातें बड़ी जो अपनी जो मैं अभी पिछले 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश और झारखंड के और छत्तीसगढ़ के कम से कम 10 जिलों की यात्रा करके आया हूं मैं, और वहां पर किस तरह से बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से धर्मांतरण का नंगा नाच चला है, इस बात को मैं लेकिन विनोद बंसल जी, देखिए, अगर व्यापकता की बात होती है, समग्र विकास की बात होती है, तो मोहन भागवत जी को ये प्रण क्यों दिलवाना पड़ता है कि हिंदुओं के संवर्धन के लिए आप काम करें? ये प्रण क्यों दिलवाना पड़ता है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करें? मैं आऊंगी इस पर आपके पास, विनोद बंसल जी, मैं आऊंगी इसके पास। आसिम बकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। आसिम बकार जी, आपका भी स्वागत है। आप थोड़ा सा देरी से जुड़े और शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। आशुतोष जी तो आप पर आरोप लगा रहे, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? आपको तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं वो। नहीं, देखिए, आशुतोष जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश जी ने यह ऐलान कर दिया कि आरएलडी को, यानी जयंत चौधरी को, वो डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब डिप्टी सीएम आरएलडी को बना सकते हैं, जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन मुसलमान से नफरत। कहां ऐलान कर दिया? कहां? आप कौन सी कंपनी बोल रहे हैं भाई? आगे मुसलमान बनाएंगे आप? बनाएंगे नहीं बनाएंगे आप डिप्टी सीएम? नहीं, ये हाइपोथेटिकल बातें क्यों आप हवा में उड़ा रहे हैं? बोल दिए नहीं बनाएंगे, आप बोलिए नहीं बनाएंगे। गजब है, अरे गजब है भाई। आप बोलिए डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे आरएलडी को, बोलिए आप पूछे भैया। ये तो वही वाली बात है कि नहीं बनाएंगे। डोली ना कहार दुल्हनिया है, तो यार कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रहे हैं? आपसे जो पूछा जा रहा है वो, अरे डोली और कहार दोनों का नाम ले रहा हूँ। डोली मतलब आरएलडी और कहार मतलब जयंत चौधरी। आप इनको डिप्टी सीएम नहीं बना रहे, बोल दीजिए जयंत चौधरी को नहीं बनाएंगे, खत्म हो गई बात। अरे हमारे वहाँ सभी लोग सीएम है, सभी डिप्टी सीएम है। आपसे हम थोड़ी पूछ के बनाएंगे, हमें जिसको बनाना है बनाएंगे। AIM से पूछने की हालत थोड़ी है हमारी। आपसे जयंत चौधरी ने मांगा है पद, आपने हाँ कर दी, इसकी बात पे आपके अलायंस हुआ है। आप जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं, मुसलमानों से आपको नफरत है। ये बहुत मजेदार बात है मीनाक्षी जी। ये मजेदार बात है कि एक हवा में बात चल रही है, उस हवा में गोले बनाए जा रहे हैं और असीम बकार साहब बोले बोलते जा रहे हैं। अरे कहाँ कर कुछ तो कम। अरे असीम बकार जी, मेरा सवाल आपसे क्या था, उसको तो आप खा गए। वो पूछ, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब आप अगर मुसलमानों के वोट काटने का काम नहीं उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अब सदुद्दीन ओवैसी लैला करके जो गली गली घूम रहे हैं कि भाई, मैं वापस उनकी बात को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये तो आप भी जानते हैं। मैडम, मैं लगातार जो मुद्दे उठा रहा हूं, तो जनता के मुद्दे उठा रहा हूं। अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथी बोल रहे थे, वो जिहादी 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 कर रहे थे। हिंदुस्तान में मुसलमान तो 14% है, और हिंदुस्तान का जो सरकारी आंकड़ा है, सुधांशु जी बैठे हैं, राज्यसभा में रहते हैं, वो बताता है कि 85% लोग या तो गरीब हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं। मैं सुधांशु जी से पूछ रहा हूं कि मुसलमान तो 14% 7.8% लोग। 14% मुसलमान है और आप कहते हैं मुख्यमंत्री मुसलमान बनना चाहिए, क्या लॉजिक है भाई, बताइए ना। मीनाक्षी जरा पूछे इनसे, जब 14% है तो क्या आपको लग रहा है कि 86% वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? और मुझे बताइए, जहां पर 86% है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज तक तो मुसलमान मुख्यमंत्री। ये देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। ये चुनाव पार्टी को करना होता है और जनता को करना होता है। वकार जी, अपनी बात पूरी करें। मैडम, गुजारिश कर रहा हूं कि मैं सबकी बात सुन लेता हूं पूरी।
तो वकार जी मेरे सवाल पर आइए ना, आप इधर उधर गोल गोल घूम रहे हैं, मैं आम पूछ रही हूँ, आप इमली जवाब दे रहे हैं। आप बताइए ना, अगर वाकई में आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं गठबंधन कर लेते समाजवादी पार्टी के साथ? करा दीजिए, बैठे हुए हैं, करवाइए आप, बोलिए, हम राजी हैं, बुलवा दीजिए। दरअसल आशुतोष जी, समस्या वाकई में समाजवादी पार्टी की, और जो मैंने जिक्र किया ना कि ये जो लैला लैला करके असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, वाकई में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो जो ताकत उनकी याद दिला रहे हैं, उनकी मजनू हो गई है जनता, तो आपके तो वोट गए। देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, पहले तो इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम इस लाइन पे जाती ही नहीं, हम लोग इससे बहुत दूर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी या एआईएम के प्रवक्ता असीम वकार को मुबारक हो, और आप लोग करते रहो इस देश में। इस 124 करोड़ की जनता ने हर बार वो जवाब दिया है जब इस तरीके की विध्वंसकारी ताकतें देश में आती हैं और समाज को तोड़ने का काम करती हैं, तो जनता अपना हिसाब लेती है और सुपड़ा साफ करती है। आप इंतजार कीजिए, वो समय आ गया है, क्योंकि इन लोगों के पापों का घड़ा भर गया है। सुधांशु जी, सुपड़ा साफ की बात कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, अभी आपने देखा कि एक लैला के दो आशिकों के बीच का एक जो फसाद जैसा उठता हुआ आपको दिखाई पड़ा जब समाजवादी पार्टी और एमआईएम दोनों के प्रवक्ता लोग जूझ गए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि लैला तो मुस्लिम है, उनको बेचारों को इस हालत में फंसा रखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोरे डालना है, कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं तथ्य के ऊपर। देखिए, एक अच्छी बात थी जो आशुतोष वर्मा जी ने कही कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी मुख्यमंत्री, बिल्कुल अच्छा आपने याद दिला दिया आशुतोष जी। जिस जमाने में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो पंचम तन पे बैठते थे और 5 मुख्यमंत्री माने जाते थे। नंबर 1 थे मुलायम सिंह जी, नंबर 2 थे आजम खां जी, फिर थे प्रोफेसर राम गोपाल जी, फिर चौथे थे शिवपाल जी, और 5वें नंबर पे थे ऑफिशियल मुख्यमंत्री अखिलेश जी। तो सही बात, आपकी पार्टी में समय मुख्यमंत्री होते हैं, इस बात कुछ भी बोल रहे हैं, इसीलिए पार्टी की यह गति ऑब्लिक दुर्गति हुई। कुछ भी कहीं बोल रहे हैं। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं। देखिए, जो बात पहले फिर आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, जहां पर मैं एक और बात भी कहना है, अपने टाइम पे बोलेंगे, अच्छा रहेगा, दर्शकों को भी समझ में आता है। अब देखिए, जो इन्होंने मुस्लिम की बात कही, हिंदू की बात कही, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। एमवाई की बात कौन करता था? मुसलमानों के लिए हमने इतना किया। इवन 2017 में मुलायम सिंह जी का बयान है कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए नहीं किया, तो अखिलेश जी ने गिनाया था कि मैंने ये कार्य किए। तो जहां तक धर्म, संप्रदाय और मजहब की बात है, वो राजनीति आप लोगों के लिए हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इस चुनाव में भी जिन्ना का विषय अखिलेश जी लाए, हम लोग नहीं लाए। अयोध्या राइजिंग किताब सलमान खुर्शीद साहब ने लिखी, हमने नहीं लिखी। बाबरी हमारे सीने में है, ये शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, हमने नहीं कहा। मुसलमानों, अगर सपा की सरकार आ गई तो मुसलमानों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा, ये आपके बिजनौर के जिला अध्यक्ष सलमान कुरैशी ने कहा, हमने नहीं कहा। इसलिए आप कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करें जनाब, ऐसा कहा जाता ना कि लैला पर्दे में रहती है, मगर पर्दे के पीछे का जो चेहरा है ना, वो आप लोगों ने ऐसा साफ कर रखा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता के मन में कोई संदेह नहीं रह गया। और आप देखिए, असीम वकार साहब बैठे हैं, इनकी तो पार्टी का नाम ही है मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन। ये मोहतरम मजलिस है और मुहाफिजे इत्तिहादुल मुसलमीन है, जो मुसलमानों के लिए, तो मैं जानते क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो दिल में रहता है वो थोड़ा सा बोल पाते हैं, एमआईएम खुल के बोल देती है। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ओवैसी तो खुलकर कहते हैं ना कि मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दूंगा। वैसे ही बीजेपी भी खुलकर बोले, मैं हिंदुओं की बात करता हूं, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व दूंगा, हिंदुओं का विकास करूंगा। खुल के बोलिए। आपने जो बात कही इसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, जानते क्या होता है, कोई कह रहा है उप मुख्यमंत्री बना दो, कोई कहता है कि ये पद दे दीजिए। वो पद तो दिए जा सकते हैं, पर मीनाक्षी जी, सबसे ज्यादा विश्वास का पद जानते क्या होता है? देश में 2 पद होते हैं, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। और मैं बताना चाहता हूं, जब मोदी जी की सरकार आई तब इस देश के आईबी चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम। कोई सरकार आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ 15 दिन बदल दिया जाता है। उनका 8 महीने का कार्यकाल बाकी था,
पूरे कार्यकाल आसिफ इब्राहिम जी मोदी जी की सरकार में भारत के आईबी चीफ रहे, सबसे संवेदनशील पोस्ट। और अटल जी की सरकार में जब 98 का पोखरण विस्फोट हुआ, सिक्योरिटी के लिए सबसे संवेदनशील चीज, सीआईए को भी पता नहीं लग पाया। पर अटल जी के अलावा यदि 2 लोग थे जिनको यह पता था तो वो थे हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये होता है विश्वास में लेकर काम करना, और ये लोग जो करते हैं वो होते हैं खौफ पैदा करके काम करना। तो हम मुसलमानों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं आपके पास, और वो प्रयास एक समय में आएगा, ये खौफ पैदा करके वोट चाहते। मैं आशुतोष जी, देखिए आप जब बातें याद दिला रहे थे तो मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। अटल जी की सरकार में जब पर्यटन मंत्री जगमोहन जी थे तब उन्होंने जामा मस्जिद का भी कायाकल्प करवाया था, एक प्रयास वो भी था। आप लोग वो भूल जाते हैं। नहीं, क्यों भूल जाते? हम तो कभी नहीं बोलते, हमने तो कभी अटल जी के ऊपर ये बात ही नहीं लगाई कि वो इस तरह की बात करते हैं। हम तो उनको हर समय वंदनीय बोलते हैं, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। देखिए, अभी किताब की बात कर रहे थे सिद्धांशु त्रिवेदी जी, मुझे याद आया कि ये किताब बहुत अच्छी थी, जिस किताब का नाम था वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड, याद आया ना, गोलवलकर जी ने लिखी थी। उसमें एक पंक्ति थी कि यूरोपियन राष्ट्रवाद का आरएसएस पे प्रभाव, और कहा उन्होंने कि जर्मनी में पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया कि किस तरीके से हिटलर ने अपने अल्पसंख्यकों को काबू रखा, और यही तरीका है एक राष्ट्र को बनाने का। बहुत इशारा साफ था कि इस देश में अगर राज करना है तो अल्पसंख्यकों के ऊपर कब्जा करके रखो। हिटलर और मुसोलिनी की नीतियों को समर्थन करने वाले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को समझा रहे हैं कि इस देश में क्या करना चाहिए। अब आ जाती है कि बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को परेशानी क्या है राम मंदिर को। विश्व हिंदू परिषद ने पूछा है, मंदिर से परेशानी नहीं है, आपकी नीतियों से परेशानी है। आपने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर न्यास बनाया, काशी विश्वनाथ बनाया, काशी विश्वनाथ याद सुनाया। अगर आप सबको याद होगा, आप लोग पुराने राजनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर का जो अटल जी के लिए जो पीछे चलने वाले थे उनका नाम था विनय कटियार, क्योंकि पिछड़ी जाति के थे इसलिए वो गायब हो गए। उमा भारती क्योंकि पिछड़ी जाति के थे वो गायब हो गए। कल्याण सिंह क्योंकि पिछड़ी जाति थे बिल्कुल बाहर कर दिया गया। और यही हालात काशी विश्वनाथ में हुई है। रुक जाइए, मेरी बात विनोद बंसल सुनिए। काशी विश्वनाथ में एक भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं रखा गया। ये जो आपके अंदर है कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को दबा के रखना, इसका विरोध करती है समाजवादी पार्टी, और किसी का विरोध नहीं करती है। राम हमारे भी आराध्य है, हम अपने धर्म को जो है राजनीति में नहीं लाते हैं। हम भी पूजा करते हैं, हम भी व्रत रखते हैं, लेकिन हम धर्म को नहीं यूज करते हैं। जो और कभी कभी कार सेवकों पर गोली भी चलवा देते हैं, कोई बात नहीं। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी आपको जवाब देना चाहते हैं। नहीं है कि आप पत्रकार होकर इस तरह की बात करेंगी। नहीं, मैं फैक्ट बता रही हूँ कि गलत बात है। आशुतोष जी, मैंने तो फैक्ट बोला, मीनाक्षी जी, मैंने तो फैक्ट बोला, मैंने तो फैक्ट बोला, मैंने तो फैक्ट बोला। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात, गोलियां चलवाई गई, और उस सरकार को बचाने वाले कौन थे? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात नहीं, गलत बात है। मैंने फैक्ट बताया आशुतोष जी, और अगर फैक्ट सुनकर आप विचलित हो जाते हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप फैक्ट सुनकर विचलित हो जाते हैं। विनोद बंसल जी आपको जवाब देना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के साथ में खड़े होकर बात कीजिए, ये देश संविधान से चलेगा। हाँ, संविधान से चलेगा। मैं अखबारों की सुर्खी आप तक पहुंचा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप पत्रकार होकर आशुतोष जी, मुझे मेरी पत्रकारिता मत समझाइए, मुझे मेरी पत्रकारिता मत समझाइए। मैंने आपको फैक्ट बोला, मैंने आपको फैक्ट बोला। बोला है, आप विनोद बंसल जी, जब अपनी बात सुनेंगी आप क्या कर रही हैं? विनोद बंसल जी, मीनाक्षी, ये इन्होंने आज कह दिया कि मैंने गलत शब्द बोला, यानी इन्होंने गोलियां नहीं चलवाई। ये कहना चाहते हैं क्या, या ये कहना चाहते हैं कि हाँ हमने गोलियां चलवाई, इसका मैं गर्व है? यही बात आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पिताश्री को कही थी, उसमें गलत क्या हो गया भाई? इसे गिरफ्तार क्या हो गई? किसी पत्रकार के अंदर आपको राजनीतिक चेहरा कैसे दिख गया भाई? आप कम से कम ये बोलिए ना कि हाँ हमने गलती करी गोली चला करके। आप बोलिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुलायम सिंह जी को, जो 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 कह रहे थे कि हाँ बच्चों से गलती हो जाती है। अब मुझे बताइए, अगर वो तो गनीमत है कि मैंने 10 बार ही मारे, हो सकता है मेरा बस चलता, और अगर और मुसलमानों को बारी आती तो मैं तो जाने के तो हिंदुओं की जान ले लेता। अब मुझे बताइए, इस तरह की बातें करने वाले पार्टी क्या आप हिंदू की बात करेंगे क्या? आप कभी राम मंदिर गए क्या? आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर अगर कार सेवा होती है क्या आप जाओगे क्या? बोलिए ना, अगर हिम्मत है तो बोलिए। हम अगर आह्वान होता है तो क्या? मैंने जवाब पूछा था। आशुतोष जी, जवाब दे दें। अखिलेश यादव कब जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने? अखिलेश यादव जी कब जा रहे हैं? अखिलेश यादव और आशुतोष शर्मा रोज जाते हैं, उसके लिए परेशान नहीं। जो जवाब पूछा था पिछड़ों पे, दोनों लोगों की मुंह बंद हो गया है।
चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, विनोद आसिम संपत। वकार जी, देखिए हिंदुओं की बात करने वाले तो यहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, मुसलमानों की बात करने वाले वाकई में लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी रह गए। ये देखिए बात समझिए मैडम, मीनाक्षी जी, सांप्रदायिक जातिगत राजनीति का थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, आसिम वकार जी बोलिए। देखिए सांप्रदायिक राजनीति उसे कहते हैं कि जब हम किसी धर्म को बुरा कहते हैं, लेकिन जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म खुशहाली के लिए काम करते हैं, बदहाली दूर करने की बात करते हैं, अपने लोगों को मंत्री बनाने की बात करते हैं, सियासत में आगे लाने की बात करते हैं, तो ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये जागरूकता है। जागरूक हैं हम। मैं आशुतोष जी ने मुझे इल्जाम लगा दिया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम बैठे हैं, हम बीजेपी एजेंट। अच्छा, हिंदुओं आपने की कहा बात करना बीजेपी जागरूकता नहीं होती है? मैडम सुन लीजिए, मैडम बात सुनिए प्लीज। नहीं, मैं छोटा सा मैं सवाल बीजेपी पूछा। एजेंट, मैं मान रहा हूं आपकी बात, सुनिए बात। ठीक। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व वाली कोई पार्टी नहीं है? आपने अपने अलायंस में असद ओवैसी साहब को, एमआईएम को, आसिम वकार को नहीं ले रहे हैं आप। कौन सी ऐसी इतने दल आप लेकर चल रहे हैं? किसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाली किसी पार्टी को आपने अपने अलायंस में रखा? इसको क्या कहेंगे? ये मुसलमानों से नफरत कहेंगे आपकी? ये मुसलमानों को आप नापसंद करते हैं या मुसलमानों के नाम को सुनना नहीं चाहते? क्या है, आप किसी को लेते हैं? हम माने लेते हैं आपका इल्जाम, हम एक्सेप्ट करे ले रहे हैं, चलिए। बाकी और पार्टी आप क्यों नहीं ले रहे उनको? आप राजभर को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आपने ऐलान कर दिया। सुनिए सर, सुनिए सर, आप राजभर डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आप जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आप अपनी पार्टी में किसी मुसलमान को ऐलान कीजिए। देखिए, अब मैं समझ गई आपकी बात। असीम वकार, दरअसल आशुतोष जी ये कहना चाह रहे हैं, आप वोटों में बंटवारा क्यों चाहते हैं? आप वोटों में बंटवारा क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? मैडम, मैं इनके जो पार्टी के मुसलमान हैं उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। आप हमें ना बनाइए, आप आसिम वकार को ना बनाइए, आप हमारा नाम भी ना लीजिए। अपनी पार्टी में से किसको बना रहे हैं मुसलमान को, ये बताइए। बोलिए आशुतोष जी, फिर मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगी। जयंत चौधरी को बनाएंगे आप? संक्षेप में अपना जवाब रखिएगा। मुसलमान से नफरत। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, समाजवादी पार्टी ये हिंदू मुस्लिम के गेम पे विश्वास नहीं करती। समाजवादी पार्टी समाज में एक समता मूलक समाज की स्थापना करने की विश्वास करती है। ये छोड़ दीजिए, ये एआईएम पे छोड़ दीजिए, ये बीजेपी और बीएसपी पे छोड़ दीजिए, जितना तोड़ना है तोड़ दे, लेकिन इस देश की मुसलमान प्रतिनिधित्व वाली किस पार्टी से ऐलान कर रहे हैं, बताइए मुझे आप। हो गया सिंह भाई, अब मैं बोल लूं? नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब तो दीजिए आप। नहीं, मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको जो करना हो करो। समाजवादी पार्टी न किसी को हिंदू की तरीके देखती है, न मुसलमान की देखती है, वो भारतवासी की तरह देखती है, उत्तर प्रदेश वासी की तरह देखती है। ये काम अच्छा, ये काम बीजेपी और एआईएम को करने दीजिए। देखिए सुधांशु जी, खुश रहो। सुधांशु जी, इसका सीधा सीधा फायदा तो आप ही की पार्टी को मिल रहा है। अगर विपक्ष बिखरा हुआ रहेगा तो इसका फायदा बीजेपी को नहीं तो और कहां जाएगा? मैडम बात सुनिए मेरी, ये आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक, आप हमें देने पर राजी नहीं है जो आप। हाँ जी, मुझे आपको आवाज आ रही है? वो आशुतोष जी जवाब नहीं देंगे। वकार जी आशुतोष इस बात पर जवाब नहीं देंगे। सुधांशु जी, आप अपनी बात रखें। बीजेपी के तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए। देखिए, आशुतोष जी ने जो बात बोली, मैं फिर उनकी बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी न हिंदू के नजरिए से देखती, न मुसलमान के नजरिए से, सिर्फ सबको वोट बैंक के नजरिए से देखती है। इनके लिए सिर्फ वोट है, और वो वोट किसी भी कीमत पे मिले, दंगा करवा के मिले या गोली चलवा के मिले, किसी भी तरीके से मिलने उन्हें कोई समस्या नहीं। हाँ, मगर अभी देखिए कैसे जात का फैक्टर खेला जाता है। मुझे प्रसन्नता हुई कि आशुतोष जी के मुंह से निकल गया, वैसे तो हम जात बिरादरी से नहीं देखते और साधु संतों को तो जात बिरादरी से देखना नहीं चाहिए, परंतु आपने बोला तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राज्यपाल रहे, वह दिवंगत हैं। इतना बड़ा पद आपने किसको दिया भाई? उमा भारती जी हमारी पार्टी की मुख्यमंत्री रही, इतना बड़ा पद आपने किसको दिया भाई? और अब आगे भी बताना चाहता हूं, विनय कटियार जी, और सुनिए, साक्षी महाराज, साध्वी रितंबरा, अब सुनिए, आज साध्वी निरंजन ज्योति हिंदू धर्म की पहली महामंडलेश्वर हैं और हमारी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पिछड़ी जाति से हैं।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने तो अनजाने में इतने लोगों का नाम ले दिया कि हिंदुत्व के सारे झंडा बरदार तो अधिकतर पिछड़ी जातियों के थे। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने किसको दिया पावर? मैंने आपके 5 मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए, तो आजम खान के अलावा बाकी सब यादव नहीं, सिर्फ परिवार के। आप ये बताइए, परिवार के बाहर का एक व्यक्ति बताइए जहां से आपको कभी खराब हो चुका है, ये खराब हो चुका है, ये पूरा देश जान चुका है कि आपने। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूं आपका तो जातिगत कार्ड भी नहीं है, आपका तो पारिवारिक कार्ड है। 5 में से 4 मुख्यमंत्री परिवार के बताइए। अच्छा, आपके प्रथम परिवार के बाहर का एक व्यक्ति बताइए, कभी सीएम बनेगा? बोलिए, समाजवादी पार्टी में कोई अध्यक्ष या सीएम बनेगा? आज तक आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए और एक मुख्यमंत्री बताइए जो परिवार के बाहर का रहा। खेलना का काम आप तो जाति में भी विश्वास नहीं रखते। और दूसरी बात, अभी ये हमको किताब बता रहे थे गुरु गोलवलकर जी की, गरीब दलित किसान बेरोजगार, एक करके बोलते हैं ना समाजवादी पार्टी। आशुतोष जी, परिवार के बाहर कोई मुख्यमंत्री बन भी सकता है? नहीं, बिल्कुल बन सकता है, आप चाहे जहां बनाइए। आप कैसी बात कर सकते हैं? आरएसएस के परिवार से कोई बाहर बन जाए तो बता दीजिए। अच्छा, आरएसएस का परिवार, आरएसएस के परिवार की तुलना अखिलेश यादव के परिवार से होगी, मुलायम सिंह यादव के परिवार से होगी। ओहो, फिर वही बात। अरे कम से कम हमारे वहां इस बात की तो लड़ाई नहीं है, आपके वहां तो फुटगुड़ हो रहा है। एक दिल्ली भाग रहा है, एक अयोध्या भाग रहा है, कैसी बातें करती हैं? इंदौर से राज होने वाला। विनोद बंसल जी, इसका एक जवाब देना। सुधांशु जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, विनोद बंसल जी, आप भी। अच्छा ठीक है, बोलिए। मीनाक्षी जी, एक बात बोल दूं? बोलिए। एक लाइन बोलता हूं। आशुतोष जी, आपने बोला, अरे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सुनते थे, जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद बोला जाता था। और आज हालत ये हो गई कि मुलायम सिंह जी के लिए यह मुश्किल है कहना कि वो धरती के नेता तो छोड़िए, वो पुत्र के नेता हैं कि भाई के नेता हैं। आप सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो परिवार के अंदर ही जो कुछ हो रहा है वही अपने आप में देख लीजिए। तो और आखिर में लग रहा है वो सिर्फ पुत्र के नेता रह गए, बाकी धरती तो हाँ जमीन के नीचे से निकल गई। विनोद बंसल जी, राम जी लगाएंगे इस बार बीजेपी का बेड़ा पार? इसलिए सारे के सारे मुख्यमंत्री अयोध्या में पहुंच गए। मैं आशुतोष जी के पास जाती लेकिन उनका नेटवर्क चला गया। विनोद जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ब्रेक को मिली है। आप देखिए, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो या वो दक्षिण के वो काले चश्मे वाले हमारे अभिनेता हो, जो ये इन्होंने जितना भी रामद्रोह किया, या कांग्रेस की वो माताजी हो जिन्होंने एफिडेविट देकर के कहा था राम तो हुए नहीं, ये जितने भी काल्पनिक और अकाल्पनिक जो पात्र हैं भारत के, वो सारे के सारे जितने भी रामद्रोह जिन्होंने किया उसकी सजा सब भुगत रहे हैं। मैं अभी भी कहूंगा इन सबसे कि अभी भी समय है, राम जी के पास जाकर के अपने शरण में चले जाओ, हिंदू समाज से माफी मांग लो, तो शायद हो सकता है आपका। मैं 5 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं दे पाऊंगी आशुतोष जी, इतना ही समय है मेरे पास। 5 सेकंड दीजिएगा। हाँ। इस देश में आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या समाजवादी पार्टी में रहते हुए? सब बन सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि 1000 रुपए की रसोई गैस और भुखमरी से होता हुआ प्रदेश, ठीक है, उस पर राम मंदिर पे विभाजनकारी नीतियों की भारतीय जनता पार्टी को हंसी नहीं आती है? किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में? युवा लगातार धरना दे रहे हैं कि नौकरी दे दो, और ये लोग लगातार हिंदू मुस्लिम खेलते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को कि कब तक अपने एजेंडे के थ्रू उत्तर प्रदेश को पीछे करते जाएंगे। पूरे प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है या उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है? उत्तर प्रदेश को योगी राज पसंद आया या नहीं आया, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बता ही देगी। लेकिन आशुतोष जी, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यादव परिवार के बाहर से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। जरा यही बात आप अखिलेश जी को भी जाकर बोल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी, आशुतोष जी और असीम बकार जी, विनोद बंसल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।